कनेक्ट करो, आगे डिस्कस करते हैं हम। हमने लास्ट क्लास में रैंडम फॉरेस्ट देखा था एआई के अंदर कि डिसीजन ट्री के बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद रैंडम फॉरेस्ट किस तरीके से काम करता है। तो उसमें हमने देखा था कि मल्टीपल ट्रीज़ बनाता है और मल्टीपल ट्रीज़ की एवरेज प्रेडिक्शन को काउंट करके सब की एवरेज निकाल के वो प्रेडिक्शन देता है। सही। तो अब जैसे सारों में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इंक्लूड है, वैसे ही हम यहाँ पर भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं कि अपने मॉडल को इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो वो हम इम्प्रूवमेंट कैसे करवाएंगे, उसमें जो हमारे पास एक अलग जो एक्स्ट्रा हमें पैरामीटर नज़र आएगा उसके हवाले से यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है कि स्कोरिंग, कि हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक स्कोरिंग का पैरामीटर होगा। अब वो स्कोरिंग हमारे पास क्या लिखी हुई है, नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर। हमने बात करी थी कि हमारे पास MAE होता है और मीन स्क्वायर्ड एरर से क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि MAE जो है वो एक्चुअल डिफरेंस बताता है। जो एक्चुअल एरर आ रहा है एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यू में, वो चीज़ हमारे पास हमें मीन एब्सोल्यूट एरर में पता चलती है। लेकिन एक चीज़ है, जो नेगेटिव का प्रीफिक्स लगा हुआ है वो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई है, सिंस SK लर्न ट्रीट्स हायर स्कोर्स एज बेटर। यानी कि अगर MAE पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर अगर 436 आ गया, बड़ा नंबर आ गया, तो वो ट्रीट करेगा क्या, कि वो बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। या हालांकि इसमें देखा जाए तो ये एक एरर है, तो एरर कभी बेटर नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया हुआ है, प्रीफिक्स ऐड किया हुआ है नेगेटिव। यानी कि हम जब भी काम करेंगे तो एसके लर्न को क्या करना है, बताना है कि भाई नेगेटिव में मीन एब्सोल्यूट एरर को देखो, ताकि फिर वो ऐसा ट्रीट ना करे। अगर फिर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब है लोअर MAE जो है वो क्या कहलाएगा, बेटर मॉडल। हालांकि वो क्या होता है, उल्टा कंसिडर कर लेता कि अगर हायर वैल्यू है तो इसका मतलब है वो क्या होगा, मेरे पास ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या करना होगा, हमें बेटर मॉडल कब गेट करना होगा कि भाई लोअर MAE है। और लोअर कब होगा, जब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो है वो वर्स्ट कहलाएगी और लीस्ट नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी, बेस्ट कहलाएगी। यानी कि मेरे पास कुछ ऐसे अगर रिजल्ट्स आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेगेटिव के हिसाब से एसके लर्न को बताना कि भाई ये काम है, तो वो क्या समझ जाएगा। अब यहाँ पर अगर माइनस हटा दें तो वो इसको समझेगा बेटर, 32 को बेटर समझेगा। इसीलिए क्या किया हुआ है, स्कोरिंग जो है वो नेगेटिव पे करी हुई है, ताकि उसको कन्फ्यूजन ना हो एसके लर्न को। तो क्या किया हुआ है, -2 होगा, सबसे लीस्ट ये है। तो इसका मतलब है क्या है, लो एरर बेटर मॉडल। यानी कम एरर आया है, वो कौन इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू। ज़्यादा वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, इसका मतलब है कि भाई वर्स्ट मॉडल है, हायर एरर आ रहा है। और ज़्यादा वर्स्ट है तो वो और ज़्यादा एरर आ रहा है। क्लियर। तो ये एक पैरामीटर था जो हमारे पास अलग है रैंडम फॉरेस्ट के अंदर, जब हम रैंडमाइज सर्च CV का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। वर्बोज हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड जॉब्स भी हमें पता है, ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सिर्फ एक जो वो वाहिद चीज़ थी हमारे पास जो डिफरेंस आ रही थी, वो हमने यहाँ पर देख लिया। और यहाँ पर भी देख लेते हैं कि हमें पैरामीटर्स कौन से चेंज रखने हैं, किस तरीके से काम करना है। तो मैं यहाँ पर आकर सही। तो हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन प्रीवियस क्लास का था, और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो है वो यहाँ वाले इस टाइम की क्लास का। इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई रैंडम फॉरेस्ट में आगे हम क्या पैरामीटर्स यूज़ कर रहे होंगे, किस तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। तो हम आ जाते हैं नीचे। तो ये हमने लास्ट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन करी थी।
ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, और यहाँ जो है वो तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर तुम्हें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सेम है जो हम डिसीजन ट्री में डिस्कस करके आए थे, सारी चीज़ें तुम्हें वैसे ही नज़र आ रही हैं। तुम्हें एन एस्टिमेटर नज़र आ रहा है, एन एस्टिमेटर हमने समझा था। एन एस्टिमेटर का मतलब क्या होता है कि कितने डिसीजन ट्रीज बनाने, कितने डिसीजन ट्रीज हमारे पास मौजूद होंगे, वो चीज़ हमें यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर मैंशन हुई हुई है। यानी कि वो 100 बन सकते हैं, 200 बन सकते हैं, 300 या 500, और उसमें से अब वो चूज़ करेगा कितने ट्रीज होने चाहिए। मैक्स डेप्थ हमने डिस्कस किया था, कितने डेप्थ होनी चाहिए, सैम्पल्स स्प्लिट, लीव्स। मैक्स फीचर्स कैसे होगा, तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो वो लॉग टू निकाल के करता है या फिर SQRT करके करता है। सही, पैरामीटर ग्रिड बनाया, उसके बाद हमने दोबारा फंक्शन को यूज़ किया मॉडल के लिए। और जो तुम्हारे पास रैंडमाइज सर्च CV है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में, वहाँ तुमने क्या किया, वहाँ पर कुछ चीज़ें तुम्हें देनी है। एस्टिमेटर में तुमने पूरा पैरामीटर ग्रिड RF मॉडल दे दिया, ये वाला, और पैरम डिस्ट्रीब्यूशन में तुमने पूरा पैरामीटर ग्रिड पास कर दिया, और एन आइट्रेशन यानी कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होनी चाहिए, 20 दफ़ा तुम्हारे पास रैंडम कॉम्बिनेशन बना के टेस्ट करेगा। हमने ग्रिड सर्च CV और रैंडमाइज में यही डिफरेंस समझा था कि ग्रिड सर्च CV जो है वो हर पैरामीटर का कॉम्बिनेशन बनाती है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 20 रैंडम कॉम्बिनेशन बनाएगा। जब भी ये रैंडमाइज सर्च CV ज़्यादा फास्ट है और ये कम टाइम लेता है एज अ कंपैरेटिव टू ग्रिड सर्च CV। सही, और क्रॉस फोल्ड कितनी दी हुई है, क्रॉस वैलिडेशन 5 दी हुई है, यानी कि 5 दफ़ा हमारे पास क्या होगा, क्रॉस वैलिडेट करेगा कि एक को टेस्ट किया, दूसरे को ट्रेनिंग में डाला, उल्टा किया, एक को ट्रेनिंग में डाला, दूसरे को टेस्ट किया। तो इस तरीके से चलता रहेगा। और स्कोरिंग, ये जो चीज़ अभी एक्सप्लेन करी है क्यों है, उसका रीज़न हमने देख लिया कि भाई क्या एवैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा, तो वो नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। और वर्बोज और एन जॉब्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, और देन हमें फिट करना है। तो हमारे पास हमारा जो बेस्ट हाइपर पैरामीटर वो खुद निकाल के दे रहा है, वो ये बता रहा है कि भाई बेस्ट एन एस्टिमेटर्स 500 हैं, यानी कि 500 ट्रीज जो हैं वो हमारे पास बेस्ट रहेंगे। सैम्पल स्प्लिट 2, लीव जो है वो 1, और मैक्स फीचर जो है स्क्वायर रूट से ज़्यादा लॉग 2 ज़्यादा बेहतर रहेगा। और डेप्थ जो है वो नन, इसका मतलब है सारों को क्या करेगा, वो इस्तेमाल करेगा। नन का मतलब होता है कि भाई जितने भी फीचर्स हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, तो उसको लिया जाना चाहिए। क्लियर। और बाकी हमारे पास फिर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सब चीज़ें। अब देखो ये मीन एब्सोल्यूट एरर अलग है, वो तुम्हारे पास क्या है, वो तुम्हारी रैंडमाइज सर्च CV के लिए, यानी कि वहाँ पर कैसे तुम्हारे पास स्कोरिंग दी जा रही है, और वो ट्री के हवाले से बात हो रही है कि भाई कौन सी स्कोरिंग कहाँ पर फिट करनी। ये जो है तुम अपने मॉडल को एवेल्यूएट करने के लिए करते हो कि मेरे मॉडल में क्या है, इसका मतलब है 164 बहुत कम एरर है एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड में। क्लियर। और वही यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हमें क्लियर नहीं हो पाएगा, यहाँ बहुत बड़ा एरर आता है, और रूट निकालने के बाद हम कुछ गेट कर सकते हैं। ये एक्चुअल डिफरेंस नहीं है, ये एक्चुअल डिफरेंस है। क्लियर। एक्चुअल डिफरेंस ये है, और यहाँ पर हमारे पास देखो क्या आ रही है एक्यूरेसी 0.96। इसको हमने पहले भी किया था, तो यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर रिजल्ट कितना आ रहा था, ये 0.97 आ रहा था। इसका मतलब है मुझे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट इस डेटा सेट पे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हो रही है। इसको कर लो इम्प्लीमेंट, इसको करो जल्दी से, फिर आगे देखते हैं।